दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक में हमने कल पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। बड़ी तेजी तो बन नहीं पाई, स्टॉक दौड़ा था लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी की संभावना दिखने लगी है। ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर, और क्यों ना हो, कंपनी जिस सेक्टर में काम करी है उसमें प्रचुर संभावना है। गवर्नमेंट ने देख सकते हो रेलवे सेक्टर के लिए बहुत सारा अनाउंसमेंट किया, लाखों करोड़ का खर्च होने वाला है, चाहे फ्रेट कॉरिडोर हो या फिर रेलवे के ट्रैक का दोहरीकरण हो या फिर स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम हो। आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाला है, और ऐसे में यह रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली इकलौती कंपनी है। इसको बहुत सारा फायदा हो सकता है। यह आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की पूरी काबिलियत रखता है। तो क्या इस समय निवेश करना चाहिए? अब वैसे क्वार्टर 4 आने वाला है, क्वार्टर 4 को लेकर यहाँ पर भी बड़ी अपडेट है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है, और साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे मैनेजमेंट में भी बदलाव हुआ है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को देख सकते हो कि गुरुवार के दिन स्टॉक 144 पर शुरुआत की, क्लोजिंग थी 142 की, तो पॉजिटिव शुरुआत हुई। और इंट्राडे में 147 का शानदार हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 141 का है। यानी दिन में हमने गिरावट भी देखी और काफ़ी अच्छी तेजी भी देखी। और जो क्लोजिंग है 143 के आसपास रही, जहाँ पे देख सकते हो कि 0.18% की ही तेजी थी। तो फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा दबाव में तो दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है। अब यहाँ पे अभी फिलहाल अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है स्टॉक। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी ने यहाँ पे उमा रानडे को चेयरमैन और MD बना दिया है कंपनी का। तो देख सकते हो कि 27 मार्च 2024 को इंडियन रेलवे बोर्ड ने देख सकते हो कि उमा रानडे को कंपनी के MD चेयरमैन की पोस्ट पे अपॉइंट किया है। यह एडिशनल डायरेक्टर होंगे, साथ में वो कंपनी के CEO की पोस्ट भी संभालेंगे 27 मार्च 2024 से। तो देख सकते हो कि अभी आने वाले समय में कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। नए मैनेजमेंट के तहत कुछ बड़े आने वाले समय में फैसले लेने की ज़रूरत भी है, क्योंकि बहुत सारा खर्च होना है, कुछ फंड रेजिंग भी होगी। और आप देख सकते हो कि स्टॉक के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि यह अब निफ्टी नेक 50 इंडेक्स में शामिल हो चुका है। 28 मार्च को इसने निफ्टी नेक 50 इंडेक्स का हिस्सा बनने की गौरव हासिल कर लिया है। अब आप देख सकते हो कि इसका मतलब ये होगा कि बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट अब आना शुरू होगा। आईआरएफसी के आने से वजह से देख सकते हो कि नया पॉजिटिव इन्फ्लो आएगा, और बहुत सारे जो बड़े बड़े फंड हाउस है वो निफ्टी में ही निवेश करते हैं। ऐसे में निफ्टी नेक 50 इंडेक्स में शामिल होने का मतलब ये है कि यहाँ से एक नए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होगी, और ऑलरेडी ये लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। और ऐसे में जो पिछले दिनों सेबी की तरफ से जो कुछ गाइडलाइन है उसके हिसाब से देखें तो सुरक्षित निवेश कहीं है तो वो है लार्ज कैप में। और ऐसे में जो लार्ज कैप इंडेक्स जो अभी भी फ्रेश नई एंट्री की है, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस हो या फिर आईआरएफसी हो, दोनों में ही इन्वेस्टमेंट आने की बहुत संभावना है। और ये दोनों एनबीएफसी है, और बिजनेस देख सकते हो कि लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ये एक अच्छा मौका है कि आप आईआरएफसी में निवेश कर ले, क्योंकि देख सकते हो कि 3 नए फ्रेट कॉरिडोर भी बनने जा रहे हैं, और इसके अलावा 500 से ऊपर जो रेलवे स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट होना है। ऐसे में बहुत सारे निवेश की जरूरत पड़ेगी। कंपनी अपने कारोबार को तेजी से आगे बढ़ा पाएगी, और कंपनी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ने की तैयारी भी शुरू कर चुकी है। वैसे देख लो कि आईआरएफसी का स्टॉक जो देख लो कि अपने ऊपरी लेवल से 27% डाउन हो चुका है, और आप ये समझ सकते हो कि 192 की इसने एक हाई लेवल प्राइस छुई थी जनवरी 2023 को, और 23 जनवरी के बाद अगर आप देखें तो ये स्टॉक काफ़ी नीचे भी आया, 141 तक आए। तो देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिली है। वैसे ये स्टॉक मल्टीबैगर साबित हो, इसने 454% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया निचले लेवल से। अब यहाँ पे देख लो कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक जो स्टॉक के लिए आने वाले समय जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 148 का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आनंद राठी की तरफ से जिगर एस पटेल के हिसाब से स्टॉक में खरीदारी की संभावना बन रही है। सपोर्ट 140 के आसपास है, रेजिस्टेंस 148 का है, और अगर 148 को इसने पार कर लिया तो फिर 155 का फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, और आने वाले समय 160 तक जा सकता है, जो इसकी ट्रेडिंग रेंज बन सकती है। नहीं,
130 से 160 की ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 160 के संभावनाओं के साथ में निवेश की यहाँ पे संभावना बन रही है। दूसरी तरफ देखो टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से देखें तो स्टॉक थोड़ा सा इस समय दबाव में दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से बेरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो रेजिस्टेंस 151 का है, सपोर्ट 135 का है और इसके जो टारगेट दिया उन्होंने 117 का दिया। उनके हिसाब से यहाँ पे गिरावट की संभावना बन रही है और आपको यहाँ पे स्टॉक में बिकवाली करनी चाहिए। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें तो फिलहाल स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 100 डे और 150 डे, 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 30 डे और 50 डेज मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ देखें तो एक्सिस डायरेक्ट ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है और उन्होंने इसका जो टारगेट रखा है 155 का टारगेट रखा है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस 136 का लगाना है एक्सिस डायरेक्ट के हिसाब से और ख़रीदारी आपको इस लेवल पे करनी चाहिए। आने वाले समय ये आपको 155 का टारगेट दिखा सकता है, यानी करंट लेवल से 8.31% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। एक्सिस डायरेक्ट ने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, IRFC ने एक्सचेंज को जानकारी दिया कि उन्होंने Q4 की तैयारी कर ली है और इसके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाएगा 1 अप्रैल 2024 से। और आप देख लो कि जिस हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है जिसमें आप देख रहे हो जो कंपनी से संबंधित लोग हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है क्योंकि उनको पता है रिजल्ट में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, पहले उसका गैर फायदा न उठाए ले, इसलिए सेबी ने रूल्स बनाए, उसके तहत ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है। ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके 48 घंटे के बाद वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक कंपनी के एम्प्लॉयज हो, बोर्ड के मेंबर हो या प्रमोटर ग्रुप से हो, कोई भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है। अब रिजल्ट की बात कर ले तो रिवेन्यू पिछले एक साल में बढ़ा है। देख लो कि दिसंबर 2022 में 6,222 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में बढ़ के 6,745 करोड़ तक पहुंचा है। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कुछ कम हुआ, दिसंबर 2022 में जहाँ पे 1,633 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 1,604 करोड़ के आसपास हुआ है। स्लाइटली प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। वैसे नेटवर्क तो लगातार बढ़ रहा है, 2019 में 25,029 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 45,470 करोड़ तक पहुंच गया है। वैसे इसको अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो लगातार रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। 2019 में जहाँ पे 11,134 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था, वो 2023 आते आते 23,933 करोड़ तक पहुंच गया, डबल हो चुका है रेवेन्यू पिछले 4-5 सालों में। प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है, 2019 में जहाँ पे 2,255 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 6,337 करोड़ तक पहुंच गया है। तो पिछले कई सालों से देख रहे लगातार प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ रहा है, यानी बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि IRFC में आप निवेश कर ले, या आने वाले समय आपको वैसा ही मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है जैसा पिछले दिनों इसने दिया है। अब एक बार हम इसको कंपेयर कर लेते हैं BSE सेंसेक्स और BSE फाइनेंस के साथ में। तो पिछले 3 सालों में IRFC ने 83% का शानदार रिटर्न दिया है IPO आने के बाद, जबकि BSE सेंसेक्स में इस दौरान 14% की तेजी बनी है और BSE फाइनेंस मात्र 11% की ही तेजी बनाने में कामयाब रहा है। तो विनर बिल्कुल यहाँ पे IRFC है। अब 1 ईयर की बात कर ले तो IRFC ने 449% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 27% की तेजी बनी और BSE फाइनेंस में 25% की तेजी बनी है। तो पिछले एक साल में बम्पर रिटर्न दे दिया, बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न। अब 3 मंथ की बात कर ले तो IRFC ने 47% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में मात्र 2% की तेजी बनी है और BSE फाइनेंस तो -1.12% की गिरावट दर्ज कर चुका है। तो इस दौरान पिछले 3 महीनों में जब फाइनेंस सेक्टर गिरा था इसने IRFC ने कमाल किया, लेकिन पिछले 1 महीने में यहाँ पे गिरावट हुई है। बड़ी तेजी के बाद यहाँ पे 6.10% की गिरावट हो चुकी है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 0.76% की तेजी बनी है और BSE फाइनेंस में 0.50% की तेजी बनी है। तो लूजर यहाँ पे IRFC है पिछले 1 महीने में, लेकिन ईयर टू डेट के हिसाब से इसने 43% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में मात्र 1.95% की ही तेजी बनी है और BSE फाइनेंस लूजर रहा है, 1.44% की गिरावट हुई है। ओवरऑल देखें तो IRFC का प्रदर्शन अच्छा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है Q4 आने के बाद, Q4 के रिजल्ट के बाद इसको एक बड़ा फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।